देखिए, हस्ताक्षर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम संवैधानिक चीजों को मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 में जिस प्रकार से सत्ता का अहंकारी और निरंकुश स्वरूप देखने के लिए मिला था, जिस प्रकार से बुद्ध और महावीर की धरती पर शिक्षकों को दौड़ा करके मारा जाता है, जिस प्रकार से अपमानित किया जाता है और जिस प्रकार से युवाओं बिहार के जो युवा साथी हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, और ये जो राजनीतिक सत्ता चलाने वाले जो लोग हैं ये सिर्फ अपने पुत्रों के बारे में सोचते हैं, किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए ये लोग सोचते हैं। ऐसे लोगों का निरंकुश स्वरूप, ऐसे लोगों का जो सत्ता में इन लोगों ने नग्न स्वरूप पैदा करके रखा हुआ है, इस नग्न स्वरूप और निरंकुश स्वरूप को उखाड़ के फेंकने के लिए हमने एक जन आंदोलन की शुरुआत की। और किस प्रकार से हमने अपने एक साथी को खोया, पार्टी ने एक अपने महामंत्री को खोया, तो इस स्वरूप को और सत्ता के इस नग्न और निरंकुश स्वरूप का अंत नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से इसको किया है, इस चीज को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता आज बिहार की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी खड़े हैं। और निश्चय ही आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि बिहार पुनः उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचेगा जहां पर बिहार जिसे स्वर्णिम स्थान पे जिसे कहा जाता था, उस स्थान पर बिहार पहुंचेगा। हल्का बल प्रयोग जो आपने देखा है, ये जो जिस प्रकार से हल्का बल प्रयोग की बात करते हैं, कितना हास्यास्पद है। हजारों वीडियो फुटेज, हजारों इस प्रकार की चीजें जो हैं वो उपलब्ध हैं, और किस प्रकार से आम जनता के पास इस प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, किस प्रकार से बिहार के नागरिकों ने इन चीजों को, सत्ता के निरंकुश और नग्न स्वरूप को देखा है, किस प्रकार से बिहार की जनता ने और आम कार्यकर्ताओं ने इन चीजों को रिकॉर्ड किया है। तो ये जिस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, संपूर्ण जनता ने इन चीजों को देखा है कि सत्ता में डंडे का प्रयोग किस प्रकार से, निरंकुश स्वरूप जो है वो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के जो ये दोनों सुपुत्र हैं, इन लोगों ने किस प्रकार से बल प्रयोग करवाया और आम जनता के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज करवाया, किस प्रकार से लोगों के सर फूटे हैं, किस प्रकार से उन पर एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आप एक फुटेज दिखा दे, आपके स्वयं आपके चैनल के जो हेड हैं वो कहां खड़े होकर के, किस प्रकार से खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, यह वीडियो आपके पास उपलब्ध है। मैं भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यव्यापी हस्ताक्षर का अभियान चालू कर दिया गया है। यहाँ पे सभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा पहले शुरुआत किया गया, उसके बाद सभी कार्यकर्ता जो है वो शुरुआत कर दिए हैं। ये सभी हस्ताक्षर जो है राज्यपाल को सौंपा जाएगा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये जो हस्ताक्षर आप लोग चालू किए, किस लिए चालू किए? देखिए, हस्ताक्षर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम संवैधानिक चीजों को मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 में जिस प्रकार से सत्ता का अहंकारी और निरंकुश स्वरूप देखने के लिए मिला था, जिस प्रकार से बुद्ध और महावीर की धरती पर शिक्षकों को दौड़ा करके मारा जाता है, जिस प्रकार से अपमानित किया जाता है और जिस प्रकार से युवाओं बिहार के जो युवा साथी हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, और ये जो राजनीतिक सत्ता चलाने वाले जो लोग हैं ये सिर्फ अपने पुत्रों के बारे में सोचते हैं, किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए ये लोग सोचते हैं। ऐसे लोगों का निरंकुश स्वरूप, ऐसे लोगों का जो सत्ता में इन लोगों ने नग्न स्वरूप पैदा करके रखा हुआ है, इस नग्न स्वरूप और निरंकुश स्वरूप को उखाड़ के फेंकने के लिए हमने एक जन आंदोलन की शुरुआत की। और जिस जन आंदोलन पर आपने देखा होगा कि इन लोगों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इन लोगों के द्वारा किस तरीके से निर्मम तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, बिहार के आम नागरिकों को मारा गया, शिक्षकों को मारा गया, माताएं बहनें जो हैं उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई। आज हमारी कई माताएं बहनें जो हैं हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज का शिकार हैं। किस प्रकार से हमने अपने एक साथी को खोया, पार्टी ने एक अपने महामंत्री को खोया। तो इस स्वरूप को और सत्ता के इस नग्न और निरंकुश स्वरूप का अंत नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से इसको किया है, इस चीज को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता आज बिहार की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी खड़े हैं। और निश्चय ही आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि बिहार पुनः उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचेगा जहां पर बिहार जिसे स्वर्णिम स्थान पे जिसे कहा जाता था, उस स्थान पर बिहार पहुंचेगा। वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि बिहार में जहां कहीं भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है, जो भी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग युवा साथी
जिस भी माध्यम से हमारा समर्थन करना चाहते हैं वो सभी घरों से बाहर निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे। यह मेरा अनुरोध है। यह अनुरोध न केवल बिहार के भविष्य को बचाने के लिए है, ये सभी आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इस जन आंदोलन में हमारे साथ खड़े रहे। प्रशासन की ओर से 13 तारीख को लेकर के प्रतिक्रिया है कि जब वो प्रशासन लाठीचार्ज करने से पहले आप लोगों की तरफ से मिर्ची का पाउडर जो है प्रशासन के ऊपर फेंका गया, जिसके बाद जो है हल्का बल प्रयोग करती है प्रशासन। हल्का बल प्रयोग जो आपने देखा है, ये जो जिस प्रकार से हल्का बल प्रयोग की बात करते हैं, कितना हास्यास्पद है। हजारों वीडियो फुटेज, हजारों इस प्रकार की चीजें जो हैं वो उपलब्ध हैं, और किस प्रकार से आम जनता के पास इस प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, किस प्रकार से बिहार के नागरिकों ने इन चीजों को, सत्ता के निरंकुश और नग्न स्वरूप को देखा है, किस प्रकार से बिहार की जनता ने और आम कार्यकर्ताओं ने इन चीजों को रिकॉर्ड किया है। तो ये जिस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, संपूर्ण जनता ने इन चीजों को देखा है कि सत्ता में डंडे का प्रयोग किस प्रकार से, निरंकुश स्वरूप जो है वो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के जो ये दोनों सुपुत्र हैं, इन लोगों ने किस प्रकार से बल प्रयोग करवाया और आम जनता के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज करवाया, किस प्रकार से लोगों के सर फूटे हैं, किस प्रकार से उन पर एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आप एक फुटेज दिखा दे, आपके स्वयं आपके चैनल के जो हेड हैं वो कहां खड़े होकर के, किस प्रकार से खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, यह वीडियो आपके पास उपलब्ध है। मैं भी बाइट दे रहा था वहां पर, तो यह देखने की आवश्यकता है। और संपूर्ण बिहार के लोग, संपूर्ण बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के इस दोहरे रंग को, और जिस प्रकार से वो रंग बदलते हैं, उस रंग को बिहार की जनता जान चुकी है। क्योंकि हमने तो अपने बचपन से उन्हें देखा है कि किस प्रकार से उन्हें पलटू चाचा कहा जाता है। लोग साधारणतः ग्रामीण परिवेश में लोग किस प्रकार से उन्हें पलटू कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें तो सबके सामने स्पष्ट रूप से है। तो जो चीज स्पष्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ बात यही है कि सत्ता का परिवर्तन कैसे होगा, इनकी कुर्सी कैसे ली जाएगी, और यह कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों आएगी और किस लिए आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास यह कुर्सी सेवा के लिए आएगी। आज तक इन लोगों ने सत्ता में रह के शासन किया है। लालू जी ने हमेशा से अपने दोनों बेटों के लिए सोचा, बिहार के नागरिकों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए इन्होंने नहीं सोचा। बिहार के बच्चों का भविष्य इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने जानबूझकर शिक्षा को खत्म करके रखा, शिक्षा को चौपट करके रखा, ताकि कोई व्यक्ति जो है वो सवाल खड़े नहीं कर पाए। और सवाल जो है वो शिक्षा से ही उत्पन्न होता है। तो इसीलिए जानबूझकर शिक्षा को इन्होंने चरवाहा विद्यालय पर ले जाके खत्म कर दिया और स्वयं जाके जेल में बैठ गए। और इनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, इससे भी ज्यादा कड़ी सजा जो है ऐसे लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। इनका एक बेटा जो है वो सिंगापुर की तस्वीर लगाए फिरता है। सिंगापुर की तस्वीर की जगह अगर अपने पिताजी के द्वारा किए गए काले कारनामों की सूची जारी करते हैं तो ये ज्यादा बढ़िया होता बिहार के नागरिकों के लिए। देखिए, ये लोग की गुस्सा जो है वो फुरफुर के, जिस तरह से एक बीजेपी के कार्यकर्ता के उस रैली में निधन हो गई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया था, उसमें बताया गया कि उनकी जो लाठीचार्ज से मौत नहीं की गई। लेकिन इन लोग जो है मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम जज है, उनसे कराई जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।